उत्तर प्रदेश सरकार के जो एओआर हैं उनसे भी भेंट हुई, इस संबंध में सारी बातें हुई। यहाँ पर मामला है 29 राज्यों का। आपके पार्ट को सुना ही नहीं गया, किसी भी विषय को आपको मौका ही नहीं दिया गया। कमेटी गठित कर सकती है, वो करेगी भी, कि इसमें हमारे लिए कुछ एक पॉजिटिव नोट्स भी वो दे। नमस्कार, मैं संतोष सिंह बघेल लीगल टीम से। आज इस फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइसेस से। अब इस संघर्ष में हमारे लिए एक एक दिन महत्वपूर्ण है, एक एक क्षण महत्वपूर्ण है। और अमित जी को कुछ कार्य थे और राजेश जी के तो वो चले गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ अभी। और इसमें आज मुलाकात हुई है हमारे जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो एओआर हैं उनसे भी भेंट हुई, इस संबंध में सारी बातें हुई। और रिव्यू को लेकर कुछ आपके मन में विचार है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो है कि रिव्यू एक्सेप्ट नहीं होगा, फिर वो कह रहे हैं कि रिव्यू चैम्बर में सुनवाई होगी। तो बहुत स्पष्ट मैं बताना चाहूंगा आपको। पहले इस मामले को ये समझिए कि रिव्यू विधिक प्रक्रियाओं का एक चरण है, उसको सबसाइड नहीं किया जा सकता। रिव्यू इसलिए होता ही है कि उसमें समीक्षा और फिर पुनर्विचार के लिए कुछ बिंदु अगर वास्तव में वाजिब हैं, व्यवहारिक हैं, तो उस पर बात की जा सकती है, उस पर एम्फेसाइज किया जा सकता है। तो रिव्यू की सुनवाई क्यों होगी, इस पे पहले मैं बात करना चाहूंगा। जब कोई प्रकरण व्यक्तिगत होता है, जब कोई प्रकरण किसी संस्था विशेष से होता है, जब कोई प्रकरण इवन किसी जनपद विशेष से होता है, या मैं कहता हूं राज्य विशेष का भी प्रकरण होता है, तो मान सकते हैं कि वो चैम्बर में मानी जैसा उसकी सुनवाई करेंगे। यहां पर मामला क्या है? यहां पर मामला है 29 राज्यों का। इट्स मैटर ऑफ 29 स्टेट्स। 29 राज्यों के 25 लाख शिक्षकों की नौकरी से जुड़ा मामला है, छोटा मोटा मामला नहीं है। और इस कालखंड में मैं आपको बताऊं कि मोटर अधिनियम और आरटी एक्ट के पहले कुछ ऐसे विषय थे जिसपे रिव्यू में कुछ स्टेट गए थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ 11 राज्य गए हैं, 25 लाख शिक्षकों के हितों की रक्षा करने के लिए गए हैं, इतने सारे संगठन गए हैं। तो रिव्यू की सुनवाई को दरकिनार करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, और रिव्यू के ओपन कोर्ट में सुनवाई ही होनी है, ये बिल्कुल आप तय रहिए कि इतने राज्य गए हैं, इतने शिक्षक पूरे देश से प्रभावित हुए हैं, तो उसका ओपन कोर्ट में सुना जाना ही न्यायिक व्यवहारिकता है। और इस व्यवहारिकता को ध्यान में रखकर मैंने आपको बताया था इसके चरण क्या है। उसमें जो एओआर हैं, अभी हमारी मुलाकात हुई, उसमें चरण ये है कि पहले माननीय जज साहब के चैम्बर में इस विषय को एक एप्लीकेशन के माध्यम से रखा जाएगा और इन बिंदुओं को रिफ्रेश किया जाएगा, संदर्भित किया जाएगा कि चूंकि मामला 29 राज्यों के शिक्षकों के लिए है और ये 25 लाख से ज्यादा शिक्षक हैं, उनको इस सारी विधिक प्रक्रियाओं में कहीं भी नोटिस नहीं दिया गया, कहीं भी उनको शामिल नहीं किया गया, कहीं उनको पैरवी के लिए या मौका नहीं दिया गया। तो उनके लिए विधि के समक्ष समानता के अधिकार के क्रम में क्या उनको अपना पक्ष रखने का विधिक अधिकार नहीं है? इस पॉइंट पर विधि के समक्ष समानता के अधिकार पर जो पर्याप्त अवसर देने का है विषय, उस पर हमारे एओआर इस संबंध में पत्र लिखेंगे। ये मसला कल हम लोग गए थे, बहुत सारे जो है कि सीनियर काउंसिल हैं इस मसले को लेकर, तो उनकी जो राय हुई, रिसर्च टीम से बात हुई, हम थे, राजेश जी थे, अमित जी थे, तो सारी बात हुई, तो उनका यही निकला इसमें मैटर कि यहाँ पर आपके पार्ट को पूरी तरीके से नेग्लिजेंस किया गया, पूरी तरीके से अवॉइडेंस में डाला गया, आपके पार्ट को सुना ही नहीं गया, किसी भी विषय को आपको मौका ही नहीं दिया गया कि आप, ये मामला था एक आर्टिकल 30 के माइनॉरिटी स्कूलों के लिए टेट की अनिवार्यता का विषय था, प्रमोशन में आरक्षण का विषय, उसमें आपके पार्ट को सुना नहीं गया। तो उस पार्ट को सुनने के लिए, आपको मौका देने के लिए तो वास्तव में तो ये कोर्ट में हियरिंग तो ओपन होनी है, फिर आपका मामला तो वास्तव में बिल्कुल हल होगा। तो उनकी रिसर्च टीम ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई कि कहां कहां पर हमारे पास लेजिटिमेट लीगल ग्राउंड्स हैं, जिसकी बात हम लोग हमेशा करते हैं कि लेजिटिमेट ग्राउंड है हमारे पास। जो हमारे शिक्षक परेशान है कि 2 साल का टाइम है, ये हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। और न्यायिक संघर्ष क्यों बार बार हम तीनों लोग ये कहते हैं? बार बार तीनों लोग इसीलिए कहते हैं कि सरकार भी यही कहती है, जब मामला रिव्यू में है तो रिव्यू एडवांस स्टेज में शक्तियों का समन्वय जो तीनों शाखाओं में जो भारतीय संविधान के कार्यपालिका, न्यायपालिका व्यवस्था में किया गया है, कि कहीं से अतिक्रमण ना हो और किसी एक की स्वायत्तता, उसका ऑटोनॉमस जो एक पावर है, वो मेंटेन रहना चाहिए। तो मामला चूंकि रिव्यू में है, माननीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री जी ने भी यही कहा कि मामला रिव्यू में है, ठीक है, कुछ बातें ऐसी आई, लेकिन हम उसको नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि सरकार की भी एक इसमें कमेटी गठित कर सकती है, वो करेगी भी, कि इसमें हमारे लिए कुछ एक पॉजिटिव नोट्स भी वो दे। और अभी रिव्यू में है तो सरकार यही करे कि इसमें, इसीलिए कह रहे हैं कि अभी हमको सरकार का जो मदद देने का रास्ता है, न्यायिक तरीके से लाने के लिए हमको हमारे न्यायिक लड़ाई को मजबूत करनी पड़ेगी। उसी क्रम में आज हमारी बात भी हुई है और कल भी हमारी बात हुई। हम जो है इस प्रकरण को देख रहे हैं बहुत ध्यान से।
तो उसी विषय पे ये हुआ है कि अभी न्यायिक लड़ाई में और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि हमारे शिक्षक जो है वो प्रभावित हैं। ये 2 साल का जो एक ट्रामा क्रिएट हुआ है, ये आपको मैं बताऊं कि पहली तारीख जो मिलेगी उस तारीख में ही आपको इस 2 साल के, वो बात कल हुई थी तो उनकी रिसर्च टीम ने यही बताया कि जो पहली तारीख है उसमें ही हम एक इस तरह का वो देंगे, क्या देंगे, एक एप्लीकेशन देंगे रिव्यू में, जब चैम्बर से ये ओपन कोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए जाएगा, पूरी तरीके से इनएप्रोप्रिएट है, जहां इतने राज्य आएंगे, उनके रिजॉइंडर दाखिल होंगे, उनके पक्ष होंगे। अभी डेटा मंगाने के लिए देखिए कि भारत सरकार डेटा मंगा रही है और इतने महीने बीत गए हैं, है ना। अभी ये जुडिशियल प्रोसीजर में देख रहे हैं कि 6 महीने बीत गए हैं, अभी रिव्यू की तारीख नहीं मिली। तो कैसे हम कह सकते हैं कि 6 महीने में हमारे जो न्याय का संघर्ष है इसको राहत देने के लिए हमको माकूल समय ये दिया गया है कि हम अपने न्यायिक जो हमारी पुष्टता करता है, सिद्ध करता है, हमारे अभ्यर्थन की पुष्टता सिद्ध करता है, उसके लिए ये समय मुफीद है, पर्याप्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये जो 2 साल का जो टाइम है, जिसकी राहत के लिए हम पूरी तरीके से बात करेंगे अपने उस एप्लीकेशन के माध्यम से। और अभिषेक मनु सिंघवी जी से भी कल जो है बात हुई, वहां पे हम लोग गए थे, तो उन्होंने यही कहा कि जैसे ही पहली तारीख आती है उस विषय पे जब हमारा मिलेगा मौका, तो पहली हियरिंग मैं बता दूं आपको कि हमको ही मिलेगा, सीनियर काउंसिल होने के नाते मनु सिंघवी जी को ही मिलेगा। और मनु सिंघवी जी इसको बहुत अच्छे से स्पष्ट करेंगे, एलॉबरेट करेंगे, उनके सारे एनेक्सर तैयार हैं, उसमें किसी तरीके का शक शुबह आप मत रखिए। पहली तारीख पे ही रिव्यू में इस बात को बहुत स्पष्टता से रखा जाएगा, तो इनको तो मौका मिलना चाहिए। अभी एक देखिए मामला जो हरियाणा का लेटर आया था, हम लोगों ने बताया भी था कि वो फरवरी 2012 का, उनके विज्ञापन में साफ साफ लिखा है, ये शर्त है कि उनको 2015 तक टेट पास करना है। तो वो तो ठीक है मैटर, मैं मानता हूं 29 जुलाई 2011 के बाद जो इनकी भर्तियां या विज्ञापन हुए हैं उनके लिए टेट की बात सही है, लेकिन जो 2011 के पहले विज्ञापन हुए हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, 29 जुलाई पर जो विज्ञापन हुए हैं और उसके बाद जो भर्तियां हुई हैं वो भी एमए में आता है, वो भी मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में आता है, उनके कट ऑफ डेट के लिए भी बात किया जाएगा, वो भी आता है। चाहे यूनियन टेरिटरीज कश्मीर का मसला हो, चाहे 13 फरवरी 2013 महाराष्ट्र का मसला हो, चाहे हमारे डीएसएसएसबी के कुछ ऐसे साथी हैं जिनका एडवर्टीजमेंट 2009 में आया, लेकिन अपॉइंटमेंट किसी भी तरीके से एनी हाउ जुडिशियल कंपल्शन या फिर एक जैसे कहते हैं कि लेगार्डनेस की वजह से वो 2015 में हुआ। वो सारे विषय जो है मॉडिफिकेशन में आते हैं। 1-2 ऐसे जो टॉप 3 वकील है वो लीगल टीम के साथ ज्वाइन करें, वो हमारा प्रयास है, और आप लोगों का साथ सहयोग, समर्थन, संबल और विश्वास बना रहेगा तो हम वो करेंगे। और इस न्यायिक संघर्ष की लड़ाई में मैं आपको बता दूं, हमारी जो लीगल टीम है, अमित सिंह जी, हम और राजेश सिंह जी, हम लोग पूरी तरीके से प्रयासरत हैं कि अपने लीगल टीम के इस संघर्ष में हम अपना 100% दे रहे हैं और देंगे, जब तक कि हमारे पक्ष में हमारे न्यायिक अनुकूलता का विषय हमारे लिए संदिष्ट नहीं हो जाता है। हमको इस विषय पर हमारे अभ्यर्थन के विषय में जो सामान्यकृत आदेश से जो प्रभावित है, उस व्यवहारिक आदेश से हमारी पुष्टता साबित नहीं हो जाती है, उस विषय को लेकर हम बिल्कुल संवेदनशील, समर्पित हैं, प्रतिक्षण हैं, और इससे जरूर हम अपने साथियों को न्याय दिलाकर ही मानेंगे। ये हमारा आपसे पूरा एक प्रॉमिस कहिए, एक वादा कहिए, एक संकल्प कहिए, ये पूरा आपका हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपसे साझा करेंगे। नमस्कार।